हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम। ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी, हो जहाँ विराजे राधा रानी। तो लेकिन ये गाने का अधिकार उन्हीं को है जिनमें ये पंच लक्षण है, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता। इन पांचों लक्षणों में सबसे सरल और जो आप भी कर सकते हैं, जिससे चारों लक्षण और भी आपके अंदर आ जाएंगे, वो है मौन। शांत रहो, थोड़ा कम बोलिए। धीरे धीरे जो यहां पर देवभूति माता कह रही हैं कि हमारी इंद्रियां कभी शांत नहीं रहती, विचलित रहती हैं, कितनी भी इच्छा पूरी कर दो फिर भी, वो सब होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर मन को एकाग्र करने के कपिल भगवान ने अनेक सांख्य शास्त्र में निरूपण किए, अनेक अष्टांग योग, 25 तत्व आदि आदि सबके विषय में मैया को प्रवचन किया। अपने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया, 5 प्रकार की मुक्ति बताई। अभी मुक्तिनाथ में कथा हुई थी, और मुक्तिनाथ में कथा में विशेष रूप से जो प्रसंग चलता था वो मुक्ति और नाथ दोनों के विषय में ही चलता था। जरूर सुनो, वो कथा भी बड़ी अद्भुत है। वहां मुक्ति के इन 5 विषयों पर हमने चर्चा की, और ये कौन कौन सी 5 मुक्ति हैं जिनका भगवान कपिल निरूपण कर रहे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। आगे देवभूति माता सिद्धदा नाम की नदी बनकर के बहने लगी। आकुति और प्रसूति का प्रसंग सुनाया गया। उत्तानपाद राजा के 2 विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि, और इनके 2 पुत्र। बड़ी पत्नी से पुत्र का जन्म हुआ, नाम हुआ ध्रुव। छोटी पत्नी के पुत्र उत्तम। ध्रुव जी महाराज की एक दिन इच्छा हुई पिता की गोद में बैठने की। छोटी माँ ने थोड़ा डांट दिया। माँ की आज्ञा मान करके वन में गए। वन में जाकर के नारद जी महाराज से 12 मंत्र प्राप्त करके भगवत अनुग्रह किया। भगवत दर्शन करके ध्रुव जी महाराज अति आनंदित हुए। भगवान ने 36,000 वर्ष तक राज्य करने की आज्ञा दी, और ठाकुर जी वहां से अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, और बैन को ऋषियों ने मार दिया था क्योंकि बहुत उपद्रवी थे। ऋषि महात्मा संतों को बहुत पीड़ा देते थे। इनके शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए, और पृथु महाराज के कारण इस धरती को पृथ्वी कहा गया। बोलो पृथु महाराज की। भगवान से 10,000 कान मांगे पृथु महाराज ने, 10,000 कान। बोले क्यों? 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम है, कृपा करके रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी रे, प्रत्येक रोम से श्रवण करूं, ऐसी कृपा करो। आगे पुरंजन उपाख्यान सुनाया गया, और भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन। मध्य में जड़ भरत जी को सुंदर उपाख्यान जड़ भरत जी द्वारा रघुगण राजा को सुनाया गया, जहां पर श्री रघुगण जी महाराज को जड़ भरत जी समझाते हैं, बिना महत पाद रजोभिषेकम। भैया चाहे प्रेम प्राप्त करना हो, भाव प्राप्त करना हो, भक्ति प्राप्त करनी हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, वैराग्य प्राप्त करना हो, किसी भी मार्ग के पथिक यदि आप बनना चाहते हैं, बिना महापुरुषों के चरण रज का सेवन किए वो संभव नहीं। स्पष्ट कहते हैं जड़ भरत जी महाराज, बिना महत पाद रजोभिषेकम। इसका मतलब क्या है? संत जनों की रज भर भर के उसमें नहा लो? नहीं, उनके मुख से निर्झरित होने वाली जो वाणी है उसमें अपने आप को अवगाहन कराओ, उसमें स्नान करो। अच्छा, रसिक संत केवल वे ही नहीं जो लाइव दिख रहे हैं, जो टीवी पे दिख रहे हैं, जो यूट्यूब पे दिख रहे हैं, जो इंस्टाग्राम, यही नहीं है। सूर सागर लेकर के आओ, सूरदास जी के समस्त पदों को पढ़ना प्रारंभ करो, सूरदास जी के वाणी में डूब जाओ।
मीराबाई के सुंदर पदों को लेकर के आओ, मीराबाई के सुंदर भावों में डूब जाओ। हमारे हित चतुरासी जी श्री हितरवंश महाप्रभु के द्वारा विरचित जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे सोई जोई जोई करे प्यार। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। ऐसे श्री महाप्रभु जी के द्वारा वर्णित एक रास का बहुत सुंदर पद है, मैं गाता हूं कभी कभी। बहुत सुंदर पद, कैसे था वो स्मृति में नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर भाव है। एक बार मैंने गाया था, इतना सुंदर वर्णन श्री महाप्रभु जी ने हित चतुराशी जी में रास का किया। तो केवल उनकी कथा या उनकी वाणी तो सुननी ही है जो अभी हमको उपलब्ध हैं, बाकी उनके माध्यम से अब उनके पास जाओ जो अब उपलब्ध केवल वाणियों के रूप में। परसों पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा में हम गोवर्धन गए, वहां मैंने एक बात कही, महाराज जी ने उस बात पर मोहर लगाई। व्रज में धनवान कौन है? जिस पे गड्डियां बहुत हैं, जिसके बैंक अकाउंट बहुत भरे पड़े हैं ना। व्रज में धनवान वो है जिसके पास रसिकों की अनेक वाणियां हैं और उन अनेक वाणियों को गा गा करके वो अपना जीवन सफल बना रहा है। वो सबसे बड़ा धनवान है इस व्रज का, जिसके पास सबकी वाणी है। अरे कुंभन दास जी को पद गाओ, सूरदास जी को पद गाओ। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनों श्रृंगार करत है, तू अपनों श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत। बोरी सखी भोलानाथ जी के पद गाओ। रसिक संग बिन प्रेम न होए, रसिक संग बिन प्रेम न हो। प्रेम कब तक नहीं होगा? जब तक किसी रसिक का संग नहीं करोगे। बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिन पद प्रेम भये अलबेली, बिन पद प्रेम भये अल। जब तक किसी महापुरुष के चरणों से प्रेम नहीं होगा तब तक अलबेली कैसे मिलेंगी? श्री भोरी सखी कह रहे हैं बिन पद प्रेम भये अलबेली, बिन पद प्रेम भये अल। चाइनीज में तो नहीं गा रहे हम, आप क्यों नहीं गा रहे हमारे पीछे? गाओ। बिन पद प्रेम भये अलबेली, बिन भव सो छूटत ना कोई, भव सो रसिक संग बिन प्रेम न होए, रसिक संग बिन प्रेम न होए। कीजय कृपा कृपालु किशोरी, कीजय कृपा कीजय कृपा कृपालु किशोरी, कीजय कृपा। रसिक संग जो पावे, रसिक रसिक संग जो पावऊं, रसिक जासो
उपजे भाव हृदय में जासो, चरण कमल चित लावो, चरण रसिक संग बिन प्रेम न होए, रसिक संग। और निस्बासर कर तन की सेवा, निस्बासर कर, निस्बासर कर तन की सेवा, निस्बासर कर तन की सेवा, तन की तपन मिटाइए, तन की। कितनी अच्छी बात है, जब किसी महत्पुरुष किसी रसिक जन की तन की सेवा करोगे तब आपके तन की सारी इच्छाएं समाप्त होंगी, तब आपकी तन की सारी वेदनाएं खत्म होंगी, तब आपके तन की सारी इच्छाएं विश्राम ले लेंगी। तन मन जीवन वारी भोरी, तन मन, तन मन जीवन वारी भोरी, आँखिन माही बसइए, आँखिन माही बसइए, आँखिन माही बसइए, आँखिन माही बसइए। रसिक बिन, रसिक संग बिन प्रेम न हो, रसिक संग बिन। वही श्री जड़ भरत जी महाराज रहुगण को समझा रहे हैं। रहुगण तत्तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणात् गृहीत्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक महत्पुरुषों की सेवा नहीं करोगे हे रहुगण राजा, जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। रसिकों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, धामवासियों की सेवा। अच्छा, कई लोग अपने तन को छूने ही नहीं देते, अपने तन की सेवा, जरूरी नहीं तन छू के ही सेवा होती है। सबरी जी का चरित्र सुना, अपने गुरुदेव को पता भी नहीं चलने देती थी और उनकी सेवा करती रहती थी। उनकी समिधा व्यवस्थित कर देना, अग्निकुंड व्यवस्थित कर देना, और अपने गुरुदेव के लिए जो जो फल सामग्री सब ला के धर देना, और जब गुरुजी आए तो भाग जाना, दिखना ही नहीं। कैसी कृपा हुई कि उस वन में राम जी के लिए सबने तैयारी कर रखी थी कि हमारे आश्रम में आएंगे, लेकिन सबरी मैया के आश्रम में ठाकुर जी पहुंचे। क्यों? महत्पाद रजोभिषेकम, अपने आचार्य की सेवा। कई लोग हमारे पीछे भी, पूज्य गुरुदेव भगवान दादा गुरु के पीछे भी पड़े, दादा गुरु जी चरण छून दो, उसी से ही काम थोड़ी बनेगा। उनको रोक के टोक के फिर सेवा लो ना, उनको पता भी ना चले और आपने सेवा कर दी। ऐसे कितने महापुरुष हमारे व्रजमंडल में हैं, उनकी ऐसी ऐसी सेवा करो, उससे होगा। यही है उनके चरणामृत, उनके 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 चरणों का आश्रित वह कण जिससे आप पे कृपा हो।